तो चलिए आज देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। कार्बनिक पदार्थ में जल, खनिज लवण और जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयरन, ये सब आते हैं। जिसमें जल के बारे में देखते हैं कि जल का कार्य क्या होता है। जल का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर की रासायनिक अभिक्रिया में सहयोग प्रदान करता है जल। प्रत्येक एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। खनिज की बात करें तो खनिज हमारे शरीर को 29 प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही पेशीय संकुचन करने के लिए आवश्यक है। सोडियम तंत्रिका तंत्र को सूचना का संवहन करता है। पोटेशियम को देखें तो ये भी तंत्रिका तंत्र को सूचना का संवहन करता है। और कैल्शियम की बात करें तो हड्डी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। साथ ही सोडियम बीपी को भी कंट्रोल करता है। फास्फोरस की बात करें तो हड्डी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट व वसा का पाचन करता है। आयरन की बात करें तो आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होता है उसको फेफड़े तक लाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। आयरन का कार्य है कि हीमोग्लोबिन बनाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है रक्त के माध्यम से। और जो कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होता है उसको फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन बेसिकली जो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होता है। थायराइड ग्रंथि जो गले में होता है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है और इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं पानी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों से मिलने तत्वों के कारण होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। इसमें मिनीमाता रोग है जो मरकरी के कारण होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इटाई रोग है, कैडमियम के कारण होता है जो जोड़ों में दर्द होता है इसमें इटाई रोग में। तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है जो कि पैर में होता है। ब्लू बेबी के बारे में देखें तो नाइट्रेट के कारण होता है और रक्त संवहन क्षमता में कमी हो जाती है ब्लू बेबी रोग में। अब मिनी माता रोग के बारे में देखते हैं। मिनी माता रोग मरकरी से होता है। इसको सर्वप्रथम मिनी माता रोग को जापान में पाया गया था। कारखाने के गंदे पानी से जिसमें मरकरी मिला हुआ था उसको नदी में छोड़ दिया गया और नदी में जब मछलियों ने इसको संपर्क में आई और उन मछलियों में मरकरी की मात्रा थी और जिसको खाने से लोगों में मिनी माता रोग हुआ। मिनी माता के रोग में मांसपेशी कमज़ोर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यहाँ तक कि कोमा भी हो सकता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सर्वप्रथम यह भी जापान में पाया गया था। जापान में कारखाने से वही जो कैडमियम जो गंदा पानी था उसको नदी में छोड़ दिया गया और नदी के पानी के पीने वाले लोगों में यह समस्या देखा गया जिनके जोड़ों में दर्द होने लगा था। ब्लैक फूट के बारे में देखते हैं तो ब्लैक फूट अर्सेनिक के कारण होता है। ब्लैक फूट ज़मीन के नीचे मिट्टी में जो अर्सेनिक पाया जाता है जो कुआं के पानी में मिलकर अर्सेनिक ज़मीन के नीचे होता है जो कि कुआं पानी में मिल गया और मिल के जब जो
उसको एक पानी को पीने वाले लोगों में ब्लैक फूड देखा गया है, जिसमें त्वचा का रंग जो है काला पड़ जाता है। ब्लू बेबी नाइट्रेट के कारण होता है। ज़मीन के नीचे नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रेट युक्त पानी जब महिला पीती है और उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को ब्लू बेबी हो जाता है, ब्लू बेबी रोग। नाइट्रेट बच्चे में रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम करता है। ब्लू बेबी रोग में बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी होती है, जिससे शरीर का रंग नीला पड़ जाता है।